ये जो डेटा है ना, ये रामेश्वर जी को जाके समझाए भाजपा। जब वो डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने वाला व्यक्ति कहता है हमारी गुजर नहीं हो रही, ये उस महिला को समझाए जो भी आपके चैनल पर बोल रही थी इतनी महंगाई हो गई समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कैसे खिलाएं। ये उन 50,000 लोगों को समझाए जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवाया। ये उन लोगों को समझाए जो आज अपने बच्चों को पढ़ाने में मजबूर हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पेट काट कर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मैं सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस की बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो जो कुचक्र है उसी से सब कुछ रिलेटेड है। आपने उसका थोड़ा सा ब्यौरा दिया था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट पे। 3.56 एक्साइज ड्यूटी थी क्रूड पर 2014 में। आज क्रूड पर एक्साइज ड्यूटी 31.83 है। अब ये पलट कर कहेंगे अरे राज्यों को भी देते हैं। जी नहीं, आपने 13 बार जो एक्साइज बढ़ाई, अधिकांश बार आपने स्पेशल और एडिशनल बढ़ाई जो कि राज्यों के साथ साझा नहीं होती है। तो आपके हाथ में है आज की तारीख में प्राइसेस कम कर देना, और डीरेगुलेशन का मतलब भी यही होता है। क्योंकि अब आप हमारे ऊपर वो ठीकरा फोड़िएगा तो मैं पहले उसका पर्दाफाश कर देती हूं। डीरेगुलेशन का मतलब है जब 100-150 तक क्रूड ऑयल चला जाएगा तो यहां पर दाम बढ़ेंगे, लेकिन जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, क्रूड ऑयल 70 तक गया, कोविड के दौरान $20 के नीचे चला गया, क्या हमारे आपके फ्यूल बिल्स कम हुए थे? क्यों नहीं कम हुए? क्या गरीब पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? असलियत यह है कि गरीब की कमर तोड़ दी है आपने। 64% जीएसटी इस देश की सबसे गरीब 50% आबादी से आप वसूल रहे हैं, और अब इतनी निर्लज्जता आप दिखा नहीं सकते, इसलिए आपने जीएसटी के आंकड़े साझा करने से मना कर दिया क्योंकि आपको पता है वो कंजम्पशन टैक्स है। सुप्रिया, जल्दी से ऐसा नहीं है। एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये राहत देना जानते नहीं है, ये राहत देना जानते हैं जहां पर वोट की बात आती है। इनसे मैं डंके की चोट पे कहती हूं, हमारी सरकारों में हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, तेलंगाना में और कर्नाटका में। आप राजस्थान में दे रहे हैं क्योंकि हम वहां दे रहे थे और आपको नाक रगड़ के देना पड़ रहा है। आपकी तो 17-18 राज्यों में सरकार है, काहे नहीं दे रहे 500 में सिलेंडर हर जगह?